नमस्कार दोस्तों, समय है खुशी से झूमने का, क्योंकि पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा हुआ है। परंतु हमें याद रहे कि इस आजादी के लिए कई देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया। चलिए सुनते हैं ऐसे ही सच्चे देशभक्त की कहानी MPS की जुबानी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। यह कहानी उस शख्स की है जो आजादी की इमारत का नींव का पत्थर बन गया। उनका नाम है जतेंद्र नाथ दास। उनका जन्म कोलकाता के एक बहुत साधारण परिवार में 27 अक्टूबर 1904 को हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में ही जतेंद्र नाथ दास देश को आजाद कराने के लिए बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। 1916 में अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए अपने दोस्तों के साथ गिरफ्तार हो गए। उन्हें 6 महीने की जेल हो गई। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने के लिए यह सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। सन 1925 में उन्हें अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया। जेल से बाहर आकर उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ बम बनाना सीखा। वह भगत सिंह का पग पग पर साथ देते थे। उन दिनों में जेलों में भारतीय कैदियों की हालत बहुत खराब थी, जबकि अंग्रेज कैदियों को काफी सुविधाएं मिलती थी। इसी के विरोध में क्रांतिकारियों ने हड़ताल कर दी। जतेंद्र नाथ ने आंदोलन में शामिल होने से पहले सबके सामने यह ऐलान कर दिया कि वह तभी अनशन में भाग लेंगे यदि उन्हें कोई पीछे हटने के लिए नहीं कहेगा। उनके अनशन का अर्थ था जीत या फिर मौत। अटल प्रण के साथ उनकी क्रांतिकारी भूख हड़ताल शुरू हुई। उनका मानना था कि गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना अधिक आसान है, क्योंकि उसमें ज्यादा समय नहीं लगता और अनशन पर व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता है। क्रांतिकारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए जेल में स्वादिष्ट दूध, फल, मिठाई आदि दिए जाने लगा। क्रांतिकारी खाना फेंक देते थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी जबरदस्ती उनके नाक में रबड़ की पाइप लगाकर दूध आदि देते। उन्होंने जतिन के साथ भी ऐसा ही किया। एक दिन अचानक वह दूध उनके फेफड़ों में चला गया। उन्होंने अपना उपचार कराने से भी मना कर दिया। हड़ताल का 63वां दिन था। बताया जाता है कि उस दिन उनके चेहरे पर एक अलग तेज, एक अलग चमक थी। उनके साथी विजय सिंह से उन्होंने उनका प्रिय गीत एकला चलो रे गाने को कहा। सभी साथियों ने मिलकर गीत गाया और फिर वंदे मातरम गीत भी गाया गया। गीत के खत्म होते ही जतेंद्र नाथ ने इस दुनिया से विदा ले ली। वह दिन था 13 सितंबर 1924 का, और भारत का एक सच्चा वीर देश के लिए कुर्बान हो गया। अंग्रेजों ने विद्रोह से बचने के लिए आनन फानन में कोलकाता भेजकर उनका संस्कार करना चाहा, लेकिन एक और वीरांगना थी, दुर्गा भाभी, जिन्होंने जतेंद्र नाथ के बलिदान को जाया नहीं जाने दिया और उनकी शव यात्रा का नेतृत्व किया। कोलकाता जाते हुए हर स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई और लोग उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए आए। सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें दधीची कहा, जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य के विनाश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन। जय हिंद।